सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज हम CTT दिसंबर 2019 की कुछ ज़रूरी मालूमात आपके सामने पेश करेंगे। जैसा कि आप हजरात जानते ही हैं कि 19 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 18 सितंबर है। यानी यहाँ से स्टूडेंट्स के पास 16-17 दिन का अरसा बाकी है। इस दरमियान में वो अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जो फ़ी पे करने की लास्ट डेट है वो 23 सितंबर है। आइए जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें CTET दिसंबर 2019 के हवाले से। आपके सामने स्क्रीन पर ये जो प्रोस्पेक्टस नज़र आ रहा है, उसके हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि फॉर्म फिल करने से पहले एक मरतबा इस प्रोस्पेक्टस को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, जिसका पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का जो मेथड है उसकी स्टेप्स यहाँ पर बताई गई है। पहली स्टेप सबसे पहले ये है कि आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का होगा। इस स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिसका लिख लेना आपके लिए अज़ हद ज़रूरी होगा। फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन मिलने के बाद चौथी स्टेप आपके लिए ओपन हो जाएंगी, जिसमें आपको आपकी तस्वीर और आपके सिग्नेचर के फ़ोटोकॉपी को अपलोड करना है। अपलोड करने के फ़ौरन बाद पाँचवीं स्टेप होंगी, जिसमें आपको फ़ी पे करना है, जिसकी तफसील आगे हम देखेंगे कि पेपर फर्स्ट के लिए कितनी फ़ी है और पेपर सेकंड के लिए कितनी फ़ी रखी गई है। आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से फ़ीस को पे कर सकते हैं, या फिर ई-चलन के ज़रिए से, या फिर बैंकिंग के ज़रिए से। जैसे मुख्तलिफ़ बैंकों के नाम उसमें दिए गए हैं, उन बैंक के ज़रिए से आप अपनी फ़ी को फिल कर सकते हैं। फ़ी पे करने के बाद छठी स्टेप यानी आपका कंफर्मेशन पेज को आपको डाउनलोड करना होगा। उसके आधार पर फिर आप आगे अपना एडमिट कार्ड, हॉल टिकट डाउनलोड कर पाओगे। इसलिए मैं स्टूडेंट से सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपने जो यहाँ पर पासवर्ड यूज़ किया है उसको नोट डाउन कर ले, ताकि जब आप हॉल टिकट डाउनलोड करोगे उस वक्त आपके काम में आए। पासवर्ड के हवाले से अहम इत्तला यहाँ पर ये दी गई है कि आपका पासवर्ड 18 से 13 कैरेक्टर के दरमियान में होना चाहिए, जिसमें और भी टर्म्स है, यानी एक अल्फ़ाबेट या एक कैरेक्टर आपका अपर केस का होना चाहिए, एक लोअर केस का होना चाहिए, 1 न्यूमेरिक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जिसकी डिटेल आप इस सर्कल में देख सकते हो। तो आप पासवर्ड चूज़ करते समय अपना टाइम वेस्ट ना कर ले, पहले ही से आप पासवर्ड जनरेट कर ले अपने नोटबुक पर, और जब पासवर्ड आपसे मांगा जाए तो आप उसी पासवर्ड को लिखकर आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करें और उसे अपने पास महफूज भी रखें। इमेज अपलोड की बात यहाँ पर की गई थी स्टेप 4 के अंदर, जिसके बाद आपको स्टेप 5 में फ़ी पे करना था। तो आपकी जो फ़ोटोकॉपी होंगी उसकी साइज़ यहाँ पर दे दी गई है 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में, जिसका फॉर्मेट JPG या JPEG होना चाहिए। इससे ज़्यादा की साइज़ की अगर आपकी फ़ोटोकॉपी होंगी तो आपकी वेबसाइट पर वो सबमिट नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा। डायमेंशन भी यहाँ पर दे दी गई है। आपकी सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 3 KB से 30 KB के दरमियान होना चाहिए। तो आप पहले से इसको पेंट में या फ़ोटोशॉप में रेडी कर लें, ताकि फॉर्म फिल करते समय किसी किस्म की दुश्वारी ना आए। एग्ज़ाम फ़ी के हवाले से यहाँ पर तफसील दी गई है कि कोई भी स्टूडेंट अगर पेपर फर्स्ट या सिर्फ पेपर सेकंड देता है और वो जनरल या OBC कैटेगरी का है तो उसे 700 रुपया पे करना होगा, और अगर वो कैंडिडेट पेपर फर्स्ट भी देता है और पेपर सेकंड भी देता है तो उसे 1200 रुपया पे करना होगा। जबकि SC ST और डिफरेंटली एबल पर्सन को एक पेपर के लिए, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, उसको 350 रुपये पे करना है, और अगर वो दोनों पेपर देना चाहता है तो उसे 600 रुपया पे करना है। ई-चलन की जो बात अभी हमने ऊपर की थी तो वहाँ पर दिया गया है सिंडिकेट बैंक के ई-चलन के ज़रिए से आप पे कर सकते हो, कैनरा बैंक के ई-चलन के ज़रिए से आप फ़ी पे कर सकते हो। जबकि सबसे आसान सुविधा जो उपलब्ध कर दी गई है वो ऑनलाइन मोड है, यानी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के ज़रिए आप
आपको उस पर GST भी पे करना होगा, और लेकिन आप विद इन अ मिनट उसको पे करके अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हो। आगे की कुछ अहम जानकारी भी आप देख लीजिए। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती रह जाती है, कुछ गलती हो जाती है, कोई स्टूडेंट तो चाहता नहीं है गलती करना, लेकिन अगर किसी वजह से गलती हो जाती है तो वो 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के दरमियान में अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकता है। ये बहुत ही अहम जानकारी है। अगर आपके फॉर्म में किसी किस्म की गलती होती है तो आप इन तारीख में जाकर, इन डेट्स में जाकर उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट्स यानी जो प्रोस्पेक्टस है काफ़ी लेंदी है, उसकी डिटेल्स दे दी गई है, यानी आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ चाहिए आप स्टार्ट में कंटेंट लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी एग्ज़ाम का टाइम क्या होगा। पेपर बता दिया गया है 8 दिसंबर को संडे के दिन पेपर होगा। पेपर फर्स्ट का जो टाइम है सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। और पेपर 2 का जो टाइम है वो दोपहर का है, यानी दोपहर में 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का टाइम है। लेकिन यहाँ पर आप ये टाइम मत देखिएगा कि 9:30 बजे से पहला पेपर है और 2 बजे से पहला पेपर है, बल्कि गेट क्लोजिंग का जो टाइम है या रीचिंग का जो टाइम है आप उसे देख लीजिए। आपको 60 मिनट या 90 मिनट्स पहले पहुंचना होता है। एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले तो आपको वहां पर पहुंच ही जाना चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम मिस ना हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जो CTET देना चाहते हैं, उन्हें पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसलिए हम उस पर वक्त ज़ाया ना करते हुए आगे के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पेपर फर्स्ट यानी क्लास 1 to 5 के लिए जो सिलेबस बताया गया है उसे आप एक नज़र देख लें, और आपको मुकम्मल तो वो पढ़ना ही है। पहला पार्ट उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के लिए। दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट, ये भी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। थर्ड पार्ट है लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। चौथा पार्ट है मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। और पांचवा पार्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, यानी कुल मिलाकर 150 मार्क्स का आपका पेपर फर्स्ट होगा। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी, लैंग्वेज 2 कंपलसरी दी गई है, तो आप अपने मेथड के हिसाब से फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करेंगे, लेकिन सेकंड लैंग्वेज आप वही नहीं ले सकते। यानी अगर आपने पहली लैंग्वेज इंग्लिश ली है तो दूसरी लैंग्वेज आपको इंग्लिश छोड़कर बाकी के जो लैंग्वेजेस नज़र आ रहे हैं उसमें से कोई एक लेना होगा। जैसे हिंदी है, आसामी है, बंगाली है, गारू है, गुजराती है, कन्नड़ा है, खासी है, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन और उर्दू। यही सिचुएशन पेपर सेकंड के लिए भी होंगी। पेपर सेकंड का सिलेबस देख लेते हैं जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। फर्स्ट पार्ट होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। सेकंड पार्ट होगा लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज सेकंड थर्ड पार्ट होगा वो भी कंपलसरी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। जबकि पार्ट फोर्थ यहाँ पर मैथमेटिक्स अलग है और सोशल साइंस अलग है, यानी जिसका मेथड मैथ्स का है, साइंस वो लेना चाहता है तो पार्ट फोर्थ के हिसाब से आगे के फॉर्म को फिल करेगा, और सोशल स्टडीज़ वाले सोशल साइंस के हवाले से आगे के फॉर्म को फिल करेंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के लिए। इस तरह पार्ट फोर्थ में हो जाता है 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। लैंग्वेजेस आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया सेम पैटर्न यहाँ पर भी होगा। अब देखिए मेन क्वेश्चन जो होगा, मेन क्वेश्चन पेपर जो होगा वो होगा हिंदी में और इंग्लिश में, यानी 2 ज़बानों में होगा, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा। आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट की है, लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकंड हो, आपने जो सिलेक्ट की है वो उसी ज़बान में होंगी, बाकी के पूरा पेपर हिंदी और इंग्लिश में होगा। ये डिटेल्स है। वैलिडिटी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे CTET बोर्ड बताता है कि पास आउट होने के बाद 7 सालों तक के ये वैलिड होगा। और अटेम्प्ट की बात कर ली जाए तो CBSE ने ये कहा है कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट एक आदमी ले सकता है, एक कैंडिडेट ले सकता है, उसको अटेम्प्ट का कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी है, यानी वो जितनी मरतबा चाहे एग्ज़ाम को दे सकता है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें तमाम तर तफसीलात को बताया जाएगा। साथ ही साथ आप जब प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करोगे तो उसमें भी ये तमाम तरह डिटेल्स आ जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिएगा और बुक्स को सिलेक्ट कीजिएगा। अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आप मैथ्स के है, सोशल साइंस के है, उसके हवाले से आप
बुक्स को परचेस करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। खुदा हाफिज़।